हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉकटर्नल एस्पिरेंट में। चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारी यूपी क्लास की 7वीं क्लास है। ऑलरेडी हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारी यूपी क्लास की 7वीं क्लासेस हैं। 6 क्लासेस आपको हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी सारी क्लासेस और भी आरआरबी वनडे एग्जाम्स की सारी क्लासेस, ठीक है, घटना चक्र की सारी क्लासेस और भी सारी क्लासेस हमारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारी अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम यूपी स्पेशल की 7वीं क्लास करने जा रहे हैं। आप लोग चैनल पे अगर नए आएंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारे स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कौन सा? चलिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, आंसर कीजिए फटाफट। हम आपको हर क्वेश्चन में लगभग कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड का गैप देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकें, ठीक है। चलिए, कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक। हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। आइए, चलिए शुरू करते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? किसकी बात हो रही है? राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है आपको यही बताना है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है? फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ पे है? अमेठी में है। कहाँ पर? फुर्सतगंज के अमेठी के कहाँ पर? फुर्सतगंज में स्थित है, ठीक है। ठीक, फुर्सतगंज अमेठी में फुर्सतगंज पर है, ठीक है। इसे क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इस तरह उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। इस प्रकार के कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा, तो कमेंट में बताते रहिएगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका आंसर कीजिए। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ पर? बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? मेरे ख्याल से इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। चलिए, किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय हिंदू विद्यालय की बात हो रही है। बनारस में जो केंद्रीय हिंदू विद्यालय है उसकी बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा? 1898 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कंफ्यूज मत होइएगा, मदन मोहन मालवीय मत लगा के आइएगा। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने कब? 1916 में, ठीक। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े। यूपी पीसीएस 2021 का ये लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। आप लोग पिछले 5-6 सालों में, पिछले 10 सालों में देखे होंगे कि कई सारे मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। लगभग हर जिले में 1-2 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। 2013 का क्वेश्चन है, तो बताइए किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ठीक, जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तब जो है 2013 में कहां पर बदायूं एवं जौनपुर में एलोपैथिक कॉलेज की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, एलोपैथिक कॉलेज की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, मेडिकल कॉलेजों की एलोपैथिक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, एक बदायूं एक जौनपुर, 2 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार बदायूं एवं जौनपुर होगा। अब तो हर जगह पे लगभग कौशाम्बी में हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर में, ठीक है, तो मतलब जो थे उन्हीं को मेडिकल कॉलेज बना दिया जा रहा है या फिर नए मेडिकल कॉलेज को स्थापित किया जा रहा है। तो लगभग हर जिले में अब एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कीजिए आप लोग। क्या है? पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा, किसकी बात हो रही है? व्यावसायिक शिक्षा विभाग। पृथक रूप से जो व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? किसकी बात हो रही है? पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया है? ठीक, चलिए आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया है पृथक रूप से प्रदेश में? ठीक, तो अगर देखें कब किया गया है, 2007 से 2008 के बीच में किया गया था। ठीक, व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए 2007 से 2008 में जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी 2007-8 में, उन्होंने पृथक व्यावसायिक शिक्षा विकास का विभाग का, पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वर्तमान में इसे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर कीजिए। किसकी बात हो रही है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। किसकी बात हो रही है? कन्हैयालाल मणिकलाल। ठीक, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो आपको बताना है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा इसका आंसर। चलिए तो देखते हैं कहाँ पर स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर? आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला कब रखी गई? इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में रखी गई थी। कब? इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में रखी गई है। ठीक है, इसकी आधारशिला कब रखी गई? इसकी आधारशिला रखी गई 14 सितंबर 1953 में, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में 14 सितंबर 1953 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, क्लियर है? उस समय किसके द्वारा रखी थे? उस समय तत्कालीन गवर्नर भी यही थे। कौन? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ही थे। ठीक है, उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान संस्थान की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान को स्थापित किया गया था 14 सितंबर 1953 में। ठीक है, यह परिसर किसके अंतर्गत आता है?
यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। चलिए किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, कितने वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है? चलिए बताइए कितने वर्ष के बच्चों को? 14 वर्ष तक के बच्चों को। कितना? 14 वर्ष तक के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया था 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, कि क्या किया जाएगा? 6 से 14 आयु वर्ग के जो सभी बच्चे हैं उनका स्कूलों में नामांकन किया जाएगा। ठीक है, जो असेवित बस्तियां उसमें से कितने? 813 नवीन प्राथमिक, ठीक है, 813 नए प्राथमिक एवं 5510 नए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक, ठीक, कक्षा 8 से 8 तक 813 कितने? कक्षा 8 से 1 तक 813 नए प्राथमिक और और 6 से 14 वर्ग के लिए था 813 वाला। कक्षा 1 से 8 तक के जो थे लगभग 167 लाख बच्चों, ठीक है, कितने? 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को, ठीक है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें शैक्षिक दृष्टि से हम, तो क्या है? शैक्षिक दृष्टि पिछड़े जो विकास खंड है उनमें लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, कितने? 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। ठीक है, जो शैक्षिक दृष्टि पिछड़े खंडों की बात करें तो 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, 6 से 14 वर्ग के आय वर्ग के विद्यालय न जाने कितने अपवंचित वर्ग, कितने अपवंचित वर्गों को, ठीक है, तो कितने अपवंचित वर्गों के लिए बहुत सारे जो विद्यालय नहीं जा सकते, बालिकाओं की कक्षा से 6 से 8 तक निःशुल्क जब हो जाएगा तो सभी विद्यालय जा पाएंगे। आवासीय शिक्षा कितने? 323 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। किसकी? 323 कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। चलिए मेरे ख्याल से क्लियर है आप सबको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी ये बताना है आपको। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग। किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना की बात हो रही है। तो किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना 1972 में की गई थी। कब? 1972 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उर्दू का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू को क्या? द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, किसकी? उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के रखे गए हैं? किसकी बात हो रही है? कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? ठीक, चलिए बताइए आप लोग कितने विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, ऐसे 2 विश्वविद्यालय हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं। एक कहां पर? एक आगरा में है और एक लखनऊ में। ठीक, एक आगरा में है और एक कहां पे? लखनऊ में। ऐसे सिर्फ 2 विश्वविद्यालय हैं।
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे गए हैं। चलिए, क्लियर है मेरे ख्याल से, आप सभी को क्लियर होगा इसका आंसर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसका आंसर कीजिए, किसकी बात हो रही है? निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? किसकी बात हो रही है? राज्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ठीक, कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। किसकी बात हो रही है? आप लोग कमेंट में बताइएगा हमें आंसर। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में जो कि स्थित है। इसकी स्थापना कब? 2005 में की गई थी। ठीक है, ये क्या है? राज्य विश्वविद्यालय है। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2005 में की गई थी। ये क्या है? राज्य विश्वविद्यालय है। बाकी सारे क्या हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बाकी सारे क्या हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए आंसर कीजिए। बाकी अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग इसका। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय, चलिए बताइए। आप लोग आंसर करते रहिएगा कमेंट में, हम बताते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ पर है ये? प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना 1999 में की गई है। राजर्षि टंडन प्रयागराज, राजर्षि टंडन जो है पुरुषोत्तम दास राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में 1999 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? चलिए कितनी है? तो कितनी है? 4 है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, कितनी? कुल 4 विश्वविद्यालय। कौन कौन से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, जो कि कहाँ पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर? वाराणसी में। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। एक है डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक, और कौन सा? डॉक्टर भीमराव विश्वविद्यालय हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये चारों कौन सी हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? वर्तमान में कुल 6 विश्वविद्यालय हैं। कितने? 6 विश्वविद्यालय हैं, जो कि इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2 और कौन कौन से हैं? 2 हैं। 2 में से एक है रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। और एक कौन सा? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में, जो कि 2017 में स्थापित किया गया। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए इसका आंसर करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है ये बताइए। कहां पर स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। कब स्थापित किया गया था? 20 सितंबर 2001 को।
20 सितंबर 2001 में। कब? 20 सितंबर 2001 को चित्रकूट में स्थापित किया गया था। कौन सा इसका नाम है? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। क्या? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। चलिए, क्लियर है। 20 सितंबर 2001 को चित्रकूट में स्थापित किया गया था। क्या है? यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। इसके चांसलर कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य है, जो कि जीवन पर्यंत रहेंगे। ठीक है, कौन? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, जो कि जीवन पर्यंत रहेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका आंसर कीजिए। किसकी बात हो रही है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ठीक, किसकी बात हो रही है? डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? बताइए आप लोग। ठीक है, कहाँ पर है? कानपुर में है। कब स्थापित किया गया था? 1997 में। कब? 1997 में। किसकी सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था यह हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना है? चलिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग कमेंट में। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 में। कब? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब दिया गया था? 2005 में दिया जा चुका था। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1921 में हुई थी। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर? मेरठ में है। मेरठ का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में, जो कि मेरठ का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो बाकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं उसको साथ में लिखते चलिए, क्या पता अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ जाए। ठीक, अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा जो बता रहे हैं। अगर क्लियर है तो कमेंट में हमें बताते रहिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। अगर आपने कोई कमेंट किया है हम उसकी रिप्लाई करेंगे। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो हम जरूर उसका आंसर करेंगे। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई फैक्ट नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसका आंसर कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा शायद। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा हम बताते हैं। ठीक है, और लिख लेगा। किसकी बात हो रही है? सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो चलिए देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरठ में स्थापित है। कहाँ पर? मेरठ में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी?
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2000 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? मेरठ में की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए आगे बढ़े। चलिए किसकी बात हो रही है? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किसकी बात हो रही है? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो रही है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी यही बताना है आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहां पर की गई थी? पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर? पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर में कहां पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, किसकी बात हो रही है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी पंडित नहीं, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय क्या है? भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, उसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1960 में। ठीक है, फिर 1964 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर? 1964 में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। चलिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का 1964 में। ठीक है, 1964 में मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक, फिर अगला क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। किसकी बात हो रही है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित किया गया था। कहां पर? कानपुर में। कब? 1975 में। कानपुर में कहां पर? 1975 में स्थापित किया गया था। जबकि आचार्य नरेंद्र देव, किसकी बात हो रही है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में कब? 1976 में स्थापित किया गया था। कब? 1976 में अयोध्या में स्थापित किया गया था आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए थे पिछले क्वेश्चन का। चलिए इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से जिसने भी ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर कर लेगा। ठीक है, सारा तो नहीं बताया था, लेकिन अगर आपको पता होगा तो लगभग इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी? उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 5 है। कौन कौन सा? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है। सैम हिंगिन, अभी मैंने ये सारे दोनों बताए थे शायद आपको। ठीक, सैम हिंगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? बांदा में है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बांदा में है। ठीक है, पांचों के नाम आप लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। ठीक है, जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ठीक, किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कहां पर हो रही है ये बताना आपको। ठीक है, चलिए
बताइए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो रही है? यूपी पीसीएस 2014 का आरओ का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिन्होंने आरओ का फॉर्म भरा है ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। ठीक है, कहाँ पर? झांसी में है, ठीक है। की स्थापना हो रही है कहाँ पर? झांसी में हो रही है। 2014 का क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा है, स्थापना हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संसद के एक अधिनियम के तहत 10/2014 को इसकी स्थापना उस टाइम पर हो रही है। यह क्या है? विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबंध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। इसको शिक्षा प्रदान करना है, कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को इसको बढ़ावा देना है, ये सारी चीजें शामिल है। वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्यरत है, ठीक है। 2014 में बन रहा था, वर्तमान में ये कार्यरत है, वर्तमान में कार्य कर रहा है ये विश्वविद्यालय। यहाँ पर शिक्षाएं चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए, किसकी बात हो रही है? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन, किसकी बात हो रही है? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ, किसकी बात हो रही है? केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1967 में, ठीक है। कहां पर है विश्वविद्यालय? सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में विश्वविद्यालय 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य शिक्षा परिषद, ठीक है, राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में जो है राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? इसका आंसर कीजिए आप लोग। कब की गई थी उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना? 1995 में की गई थी। इसे किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? इसको किसके द्वारा लागू किया गया था? 1995 में इसकी स्थापना भी हुई थी और इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। चलिए क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय है। कौन सा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, जो कि कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1791 में की गई थी। कब? 1791 में। 1791 ईस्वी में की गई थी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि वाराणसी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1791 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका मैंने बताया है आप सबको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। कब? 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1887 में की गई थी। और किसकी बात हो रही? काशी विद्यापीठ वाराणसी, काशी विद्यापीठ की स्थापना कब? 1921 में। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय
गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर, गोरखपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, 1957 में। क्लियर है? ठीक, मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, अगर बात करें किसकी, ठीक, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में 1957 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में 1887 में। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 1921 में हुई थी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, विश्वविद्यालय में कौन सा प्राचीनतम है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में, इसकी स्थापना 1791 में की गई थी। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। कब की बात हो रही है, 2017 की बात हो रही है। 31 दिसंबर, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। राज्य विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, इसलिए 31 दिसंबर 2017 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो 2017 की जगह आपसे 2024 भी पूछ सकता है। अगर 2024 में आपका एग्जाम होता है तो 2017 की जगह आपसे 2024 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर 31 दिसंबर 2017 की बात करें तो उस समय उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय थे। कितने, 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय थे। ठीक है, 2017 में। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय, 31। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं, 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, 31 राज्य विश्वविद्यालय। कितने, 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कितने, 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसका आंसर करते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, किसकी बात हो रही है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है। ठीक, चलिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बात हो रही है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है ये बताना है हमें। चलिए कमेंट में आप लोग आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चों को पता होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है, या प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है उत्तर प्रदेश का। तो कहाँ पर है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यह क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को की गई थी। इसकी स्थापना कब, 1 अगस्त 1975 को की गई थी। 1 अगस्त 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें क्या क्या खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय, किसकी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। 2022 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहाँ पर स्थित है, मेरे ख्याल से पता ही होगा शायद। तो कहाँ पर स्थित है, ये मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मथुरा में। 2022 में यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस 2008 का और यूपी पीसीएस बीईओ 2019 का क्वेश्चन है। मतलब 3 बार आ चुका है ये। क्या पता काफ़ी टाइम बीत चुका है, 2-3 साल हो सकता हो यूपी पीसीएस में भी पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? किसकी बात हो रही है? आंसर कीजिए आप लोग। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते आते भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, आते सबको रहते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं सुमेलित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गोरखपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी में है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं बल्कि वाराणसी में है। बाकी राष्ट्रीय जैविक केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। मेंस का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस ARO मेंस का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि आप मेरिट में रहेंगे या फिर मेरिट से बाहर होंगे। 2 से 4 नंबर की जब मेरिट बनती है और बच्चे 2 से 4 नंबर से बाहर हो जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आते तो रहते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते। जब पेपर दे के आते हैं और मिलान करते हैं कि अरे यार मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। ध्यान से कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? किसकी बात हो रही है? आलू के अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। किस जिला में स्थित है ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में जो आलू अनुसंधान केंद्र है वह किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये? मेरठ में। कहां पर? मेरठ के कहां पर? मोदीपुरम में है। मेरठ के मोदीपुरम में है उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, मेरठ के मोदीपुरम में स्थित है। ठीक है, राज्य में जो उत्पादित आलू है, आलू को किसमें? दूसरे प्रदेशों में क्या ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। यहाँ का जो आलू है किस नाम से? ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है दूसरे प्रदेशों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है, तो कमेंट में हमें आंसर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट में बताते रहिएगा। चलिए इसका आंसर कीजिए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहां पर स्थित है? किसकी बात हो रही है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। कहां पर स्थित है? ठीक है, कहां पर स्थित है ये? झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। झांसी में स्थित है। चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान 1962 में झांसी में स्थापित है। ठीक, यह आईकार की संस्था है। किसकी? आईकार। यह क्या है? आईकार की संस्था है। किसकी संस्था है? आईकार की एक संस्था है यहाँ भी। ठीक है, चारा अनुसंधान क्षेत्र में क्या है? चारा अनुसंधान क्षेत्र में यह एक मानक संस्था है। चारा अनुसंधान संस्थान में क्या है? एक मानक संस्था है। इसके कितने? 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। कितने? 3। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। कहाँ कहाँ पर? धारवाड़ में है, अंबिकानगर में और श्रीनगर में। धारवाड़, अंबिकानगर और श्रीनगर में 3 जगहों पर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। किसकी बात हो रही है? निम्न में से एक नॉन एसी, किसकी बात हो रही है? नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। मतलब ऐसी कौन सी संस्था है जो नॉन CSIR संस्थान है, लखनऊ के यूपी में स्थित है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों में से एक ऑप्शन बताना है जो कि नॉन CSR संस्थान है।
ठीक है, किसकी बात हो रही है? IISR की बात हो रही है, IISR की बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। किसकी बात हो रही है? IISR की बात हो रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात हो रही है। ठीक, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात हो रही है। यह IICR है, ठीक है। यह किसके? ICAR के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये ICAR के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके? ICAR के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह CSIR के अंतर्गत नहीं आता है, यह लखनऊ में स्थित है। चलिए, क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को। इंग्लिश वाला ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए चलिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉकटर्नल एस्पिरेंट के नाम से, आप लोग उसको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। आपको वहाँ सारी क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी, सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, और अगर PDF चाहिएगा आपको तो PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। नॉकटर्नल एस्पिरेंट, ठीक, नॉकटर्नल एस्पिरेंट हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर कीजिए, किसकी बात हो रही है? कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में बता रहा है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? आगरा में नहीं है, कहाँ पर है? कानपुर में है। किसकी बात हो रही है? कानपुर में है, ठीक। कहाँ पर है ये? कानपुर में है, ठीक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है, कहाँ पर है? आगरा में नहीं बल्कि कानपुर में है, इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़े, बाकी सारे सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कानपुर वाला। चलिए, क्वेश्चन रिपीटेड था ये, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम में आते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? किसकी बात हो रही है? चलिए बताइए आप लोग, किसकी बात हो रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मैंने इसका आंसर कराया शायद आप लोगों को। कहाँ पर अवस्थित है? मथुरा में। कहाँ? मथुरा में अवस्थित है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। इसका आंसर कीजिए। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, किसकी बात हो रही है? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है, ठीक है। यह श्रम संबंधी मामलों पर किस पे अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए इस संस्था की स्थापना
श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। किसमें, कब की गई थी? 1974 में की गई थी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना। राष्ट्रीय श्रम संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। क्लियर है? 1974 में की गई थी। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण किया गया था। ठीक है, कौन? भारत के स्वर्गीय बीबी गिरी, भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति कौन? माननीय बीबी गिरी जी के सम्मान में 1995 में इसका पुनः नामकरण किया गया था। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़े। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? किसकी बात हो रही है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है बताना है आपको। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पर? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित और भी कई सारे शोध संस्थान हैं, जैसे कौन कौन सा? एक है बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुनर्वनस्पति संस्थान। ठीक है, और कौन सा है? भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान है, केंद्रीय चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? चलिए आंसर कीजिए आप लोग। कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। कहां पर? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सी है? प्रयागराज है। ठीक है, अगर बात करें आर्थिक और औद्योगिक विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या है? सतत प्रयासशील है उच्च स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर? प्रयागराज में की गई है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन श्रृंखला हम लेके आए आपके लिए। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। जितने PYQ थे, ठीक है, जो जितने भी एग्जाम हुए अभी तक उत्तर प्रदेश के, ठीक है, सारे एग्जाम्स के हमने PYQ ले आए हैं। ठीक है, सभी PYQ आपके सामने हैं। देखिए 2020, 19, 2014 में भी आया है। सारे यूपी PCS में ही आए हैं। ठीक है, सारे यूपी PCS के ही क्वेश्चन हैं। तो किसकी बात हो रही है? कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूपी कार की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ कब की गई थी? जुलाई 1989 में की गई थी। जुलाई 1989 में 1989 में की गई थी। राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के में, ठीक है, अन्य विभागों के जो कृषि संबंधित शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने तथा उसकी उपलब्धियों के क्षेत्रीय संतुलन की समाप्ति हेतु, ठीक है, रणनीति बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूर्ति के लिए की गई थी इसकी स्थापना। मेरे ख्याल से आप सबको
क्लियर होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, किसकी बात हो रही है? भारतीय अन्न भंडारण, किसकी बात हो रही है? भारतीय अन्न भंडारण की। अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है आपको यही बताना है, ठीक। कहां पर स्थित है? हापुड़ में, हापुड़ जिले में स्थित है। हापुड़ के कहां पर? केशव नगर में स्थित है। हापुड़ के केशव नगर में स्थित है। कहां पर? हापुड़ के केशव नगर में स्थित है, ठीक है। कहां पर? हापुड़ के केशव नगर में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अन्न भंडारण, किसकी बात हो रही है? अन्न भंडारण, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन रिपीटेड है फिर से ये। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वैदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? किसकी बात हो रही है? दिसंबर 2021 की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वैदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? चलिए आंसर कीजिए। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वैदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है? गोरखपुर एवं वाराणसी, दो, गोरखपुर एंड वाराणसी, ठीक है। दिसंबर, वाराणसी के कहां पर? पिंडरा तहसील में, वाराणसी के पिंडरा तहसील में, और अयोध्या के रुदौली तहसील में। सॉरी, बी एंड डी, ठीक है, हाँ ए नहीं। अयोध्या के रुदौली तहसील में ये आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास, ठीक है, हाँ। वाराणसी के कहा? पिंडरा तहसील में, और अयोध्या के रुदौली तहसील में। वाराणसी के पिंडरा तहसील में, ठीक, और अयोध्या के रुदौली तहसील में, ठीक, अयोध्या के रुदौली तहसील में, ठीक है। इसका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए कितना? 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। कितना? 5-5 अधिग्रहण जमीन, 5-5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। चलिए इसका आंसर कीजिए। उच्च शिक्षा पर, किसकी बात हो रही है? उच्च शिक्षा की बात हो रही है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है? महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत बताना है आप लोगों को। चलिए 2016 का यूपीपीसीएस आरओ 2016 का री एग्जाम का क्वेश्चन है। इस बार 2024 का री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी तैयार होंगे 2024 के री एग्जाम के लिए, ठीक है। तैयारी बेहतरीन कीजिए, ठीक है। एग्जाम कभी भी हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग करके आइए, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत कितना है? 50% है। कितना? 50% है, ठीक है। 2018-19 के अकॉर्डिंग, ठीक है। महिलाओं का नामांकन कितना प्रतिशत है? 50%, जबकि पुरुषों का कितना था? 49.3%। 49.3% पुरुषों का था 2018 और 19 के अनुसार, 49.3% था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर कीजिए। किसकी बात हो? लखनऊ में क्या रविंद्रालय है एक, मेरे ख्याल से जो लखनऊ का होगा या फिर लखनऊ जाता आता रहेगा। बहुत सारे बच्चों को वैसे भी पता होगा कि स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये बताना है आपको।
लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 1964 में हुई थी। कब? 1964 में रविंद्रालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे राज्य ललित कला अकादमी। कौन सी? राज्य ललित कला अकादमी है, जो री एग्जाम जो 2024 का ये लीक हुआ था पेपर RO का, उसमें सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, जैसे मिलान करने को आया था। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है? राज्य ललित कला की अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। ठीक। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1963 में। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट्स इंस्टीट्यूट 2016 में। ठीक है, क्लियर है आप सबको? 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी बात हो रही है? इसकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक, किसकी बात हो रही है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? मैंने इसको बताया था आप लोगों को, कहां पर? मथुरा में अवस्थित है। इसका आंसर बताया था, कहां पर? मथुरा में अवस्थित है। कब हुआ था इसकी स्थापना? 2001 में हुई है इसकी स्थापना। कब? 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और बरेली में क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बरेली में क्या है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चलिए आगे बढ़े। किसकी बात हो रही है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? चलिए इसका आंसर कीजिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? कहां पर अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी लखनऊ में? 1957 में। इसकी स्थापना कब? 1957 में की गई थी। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें क्या किया था? बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष हैं। बालकों की शिक्षा, ज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित कक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किसकी बात हो रही है? सही सुमेलित नहीं है। मैंने आपको बताया ऐसे ही क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने होते हैं। जो किसमें पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन अगर आप गलत कर देंगे तो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों से मेरिट बनती है। 2-4 नंबर से अगर बाहर हो गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। किसकी बात हो रही? लखनऊ पिकअप भवन लखनऊ में सबको पता होगा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में नहीं है ये, बल्कि कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, पिकअप भवन लखनऊ में है, सबको पता होगा। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर? आगरा में। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर? कानपुर में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी बात हो रही है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अगर एक चीज जान लीजिए आप लोग, पेपर से जो भी क्वेश्चन आता है लगभग उसका आंसर सहारनपुर होगा। ठीक है, पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर सहारनपुर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक है, तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सहारनपुर में अवस्थित है।
और गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गीडा है, ठीक है। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मेरठ में क्या, मेरठ में कैंची उद्योग है, मेरठ में कैंची उद्योग है। 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शन के बारे में हमने आपको लगभग एक एक पॉइंट सब में बता दिया आप लोगों को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से क्लियर हैं आप सबको, ठीक। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी बाड़ी को, अपने जीवा को विराम देते हैं, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे अब अगले दिन, ठीक है, किसी दिन और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी और दिन नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। किसी और सब्जेक्ट साथ, यूपी स्पेशल था, हम बिहार पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, मतलब जो वनडे सारे एग्जाम्स हैं उनके भी जीके जीएस के क्लास हमारी चैनल पर चल रहे हैं, ठीक। बिहार पीसीएस से रिलेटेड हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, मोस्टली सारे पीवाईक्यूज। बिहार में अभी तक आपकी बार 70 बीपीएससी है, 17वीं बीपीएससी हो रही है, ठीक। तो अभी तक 69 बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उसके सारे क्वेश्चन के सारे पीवाईक्यू आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो मेरे बिहार का क्लासेस चल रही हैं उसको जाइए आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, उसको जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उसका आंसर किया है, ठीक। और पॉलिटी और हिस्ट्री का घटना चक्र भी हमारे ही चैनल पर चल रहा है, ठीक। और कल 1 से 2 दिन में 16 अक्टूबर को एनवायरनमेंट की मैराथन क्लास आ रही है योगेंद्र सर के द्वारा मैराथन क्लास आएगी, ठीक है, एनवायरनमेंट की, ठीक। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और उस मैराथन क्लासेस को भी देखिए। मेरे ख्याल से आज जो भी क्वेश्चन हुए हैं सब आपको क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। नहीं तो किसी और क्लास में उसका आंसर ज़रूर बताएंगे, कमेंट में नहीं बताएंगे तो क्लास में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट में भी कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा, सारा कुछ क्लियर है। चलिए पशुओं पर थोड़ा दया भी कीजिए, ठीक है, पशुओं पर दया कीजिए, ठीक है, जीव हत्या रोकिए, ये सारी चीज़ें भी ध्यान दीजिए। चलिए मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है नॉकटर्नल एस्पिरेंट, ठीक है। तो अगर आप लोग नॉकटर्नल एस्पिरेंट चैनल पर विजिट करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है।